जय हिंद। कैसे हैं आप सब। आज का जो अपना टॉपिक है वो अनुच्छेद 26 से रिलेटेड है। यानी कि कल हमने अनुच्छेद 25 को कवर किया था। अनुच्छेद 25 में यानी 25 की शुरुआत में क्या है, हमारे धर्म की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक हमारे संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई है प्रत्येक व्यक्ति को। जिसमें पिछले वीडियो हमने अनुच्छेद 25 को कवर किया था, आज हम अनुच्छेद 26 को कवर करने वाले हैं। अनुच्छेद जो 26 है हमारा, वो ये कहता है कि धर्म के प्रबंध करने की स्वतंत्रता। धर्म के प्रबंध करने की स्वतंत्रता इसमें कहा गया है कि इसके अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग, किसी भाग को धार्मिक स्वतंत्रता एवं धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। यानी इसके अनुसार किसी भी धार्मिक संप्रदाय, किसी भी धार्मिक समाज को या उसके किसी भाग को धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। इसका यही मतलब इसकी यही परिभाषा है। इसके अंतर्गत 2, 3, 4 छोटे छोटे पॉइंट हैं, जैसे धार्मिक और चैरिटेबल प्रयोजनों के लिए उनका पोषण और उनका रख रखाव। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि जैसे उनके जो धार्मिक कार्य हैं उनको प्रबंध करने का अधिकार। यानी जो धार्मिक कार्य हैं उनको प्रबंध करने का अधिकार। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो ये है, जो धार्मिक कार्यों में, धार्मिक जगहों में चल और अचल संपत्ति है उसका, यानी उसका स्वामित्व एवं अर्जन। यानी जो कमाया जाएगा उसे अच्छी ठीक प्रकार से उसको रखा जाएगा, संभाल के, एक तरह के मालिकाना हक समझ के एक तरह का। यानी जो चल और अचल संपत्ति है किसी धार्मिक संस्था की या किसी धार्मिक स्थान की या कहीं किसी धर्म संप्रदाय की, किसी धार्मिक समाज की, जो चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति उसको उससे अर्जन कमाई होगी, जो कमाई जाएगी किसी भी प्रकार से उसको स्वामित्व नहीं, उसको सम्मिलित करके ठीक प्रकार से रखा जाएगा। और जो चौथा पॉइंट हमारा वो है, उक्त विधि के अनुसार संपत्ति का संचालन। यानी उक्त विधि के अनुसार जो चल अचल संपत्ति उसका जो मतलब संचालन है वो ठीक प्रकार से होगा, विधि के अनुसार होगा। जो विधि होगी हमारे धर्म की, धर्म सांप्रदायिक समाज की गठन होते हैं, जो हमारी नीतियाँ होती हैं, जो हमारे संगठन होते हैं धार्मिक, उनके अनुसार जो नीति रीति रिवाज होगी उक्त और जो चल अचल संपत्ति होगी उसका संचालन ठीक प्रकार से रहेगा, यानी उक्त विधि के अनुसार रहेगा। चौथा पॉइंट हमारा वही कहा गया, जो चल अचल संपत्ति है उसमें जो चौथा, ये तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है वो है उक्त संपत्ति का अधिकार विधि के अनुसार संचालन होगा। जो संपत्ति उसका अधिकार है विधि के अनुसार संचालन होगा, उसकी जो क्रिया है ऐसी चलती रहेगी प्रक्रिया ठीक प्रकार से। और इसमें जो एक अपवाद है वो ये है कि इसके बावजूद भी राज्य को अधिकार है कि वह सदाचार, लोक व्यवस्था और इसके संबंध में इन पर प्रतिबंध, कहने मतलब जो ये स्वतंत्रता प्रदान है धार्मिक एवं उसको अपने क्रियाकलापों के संबंध में, यदि इसको पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता। कब राज्य लगा सकता? जब लगा सकता लोक व्यवस्था गड़बड़ हो जाए, स्वास्थ्य संबंधी एवं सदाचार की भावना नष्ट होने लगे, तब राज्य इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। हमारा अनुच्छेद जो 26 था वो यही कहता है। और जो हमारा मतलब अनुच्छेद 27 है वो कहता है धार्मिक कार्यों पर व्यय, जो व्यय होगा उस पर कर से मुक्ति। यानी जो खर्चा होगा धार्मिक कार्यों पर उस पर जो कर लगेगा उससे मुक्ति। इसमें ये कहा गया है कि इसके अनुसार किसी भी धार्मिक संप्रदाय या किसी भी विशिष्ट धार्मिक या विशिष्ट धर्म के लिए अभिवृद्धि या उसकी बढ़ोतरी या उसके पोषण के लिए किए गए व्यय पर कर
किए गए व्यय पर कर के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है, जो धार्मिक कार्यों के लिए, किसी धार्मिक संप्रदाय के लिए कुल किया गया व्यय, कुल किया गया खर्चा, उस पर कर के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी जोर नहीं डाला जाएगा, बेबस नहीं किया जाएगा, जबरदस्ती नहीं की जाएगी। और हमारा जो अनुच्छेद 25 है वो आप लोग अच्छे से समझिएगा। इसमें 2-3-4 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि धार्मिक और चैरिटेबल प्रयोजनों के लिए संस्थाओं और उनका पोषण का अधिकार। दूसरा है जो हमारे धार्मिक कार्यों को प्रबंध करने का अधिकार, यानी हम अपने धार्मिक कार्यों को ठीक प्रकार से कर सकते हैं, मतलब जिस तरीके से करते हैं जो भी है उनको ठीक प्रकार प्रबंध करने का अधिकार। और तीसरा उसकी चल अचल संपत्ति का, जो चल अचल संपत्ति है उसका रख रखाव, यानी स्वामित्व एवं उसका अर्जन, जो उसकी कमाई होगी उसको भी एक मतलब अच्छे ढंग से रखना, और जो स्वामित्व यानी सबको शामिल करके रखना, उसको बिल्कुल भी इधर उधर खराब न की जाए, ये अधिकार है। और जो चौथा पॉइंट है वो एक उक्त संपत्ति का संचालन विधि के अनुसार हो। जो चल अचल संपत्ति है उसका जो संचालन है, उसके चलने की जो प्रक्रिया है वो विधि के अनुसार होती है। वह गड़बड़ न अनुच्छेद 27 है वो आप लोग समझिएगा। अनुच्छेद 25 में यही एक अपवाद है कि ये जो हमारे धार्मिक क्रियाकलापों के प्रबंध हैं इस पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है 2-3 स्थितियों में। सदाचार की, जब सदाचार नष्ट होने लगे एवं लोक व्यवस्था गड़बड़ हो तब, एवं स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो तब। चलिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप लोग अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 27 को अच्छे से समझ गए। चलिए धन्यवाद।